मनोहर मन विधान गोपीकरण धन मदन मनोहर कालिया दमन विधान अमल हरि नाम अमिया विलास अमल हरि नाम अमिया विलास विपिन पुरंदर नवीन नगर भर विपिन पुरंदर नवीन नगर भर वंशीवदन सुभासा वंशीवदन सुभासा ब्रज जन पालन सुकुल नाशन नंद गोधन रखवाला नंद गोधन रखवाला गोविंद नाधर नवनीत तस्कर सुंदर नंद गोपाला गोविंद नाधर नवनीत तस्कर सुंदर नंद गोपाला यमुना तट चर गोपी वसन हर रास रसिक कृपा मोया यमुना तट चर गोपी वसन हर रास रसिक कृपा मोया श्री राधा वृंदावन नटवर श्री राधा वृंदावन नटवर भक्ति विनोदाश्रया भक्ति विनोदाश्रया यशोमती नंदन सागर गोकुल नंदन कान्हा यशोमती नंदन ब्रजधर नागर गोकुल नंदन कान्हा। ये भजन भक्ति विनोद ठाकुर जो कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के पिताजी हैं, उन्होंने लिखा है। और इसमें क्या कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि भगवान कृष्ण मैया यशोदा के अत्यंत प्रिय पुत्र हैं, ब्रजभूमि के दिव्य प्रेमी हैं, गोकुल वासियों को आकर्षित करने वाले कान्हा हैं, गोपियों के प्राण धन हैं और मदन यानी कामदेव का मन हरने वाले और कालिया नाग का दमन करने वाले हैं। हरि के दोष रहित पवित्र नाम का उच्चारण या गायन अत्यधिक आनंद प्रदान करने वाला है। भगवान कृष्ण वृंदावन के 12 वनों के अधिपति उन वनों में विचरण करते हैं। उनके सौंदर्य में सदैव अति नवीनता रहती है। वे मुरली बजाते हैं और अति सुंदर वस्त्र पहनते हैं। कृष्ण व्रजवासियों के पालनकर्ता और संपूर्ण असुर वंश का नाश करने वाले हैं। कृष्ण नंद महाराज की गायों की रखवाली करने वाले तथा लक्ष्मीपति हैं, माखन चोर हैं और नंद महाराज के सुंदर आकर्षक गोपाल हैं। कृष्ण यमुना तट पर विचरने वाले और गोपियों का चीर हरण करने वाले हैं। कृष्ण को अपने भक्तों से प्रेम लाभ करना अति रुचिकर लगता है। कृष्ण कृपामय हैं, राधा रानी के प्रेमी हैं, वृंदावन में सबसे कुशल नर्तक हैं और भक्ति विनोद ठाकुर के आश्रय हैं। तो भक्त जब प्रेम की उच्चतर अवस्था में होता है तब वो भगवान को अपना सब कुछ मान के सरेंडर करता है और तब वो ये शब्द बोलते हैं कि आश्रय। जो आश्रय बोल रहे हैं ना यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर के आश्रय हैं। सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम 2.26 से शुरू करेंगे। हमने 2.25 तक आई थिंक लास्ट टाइम किया था। एक सेकेंड, थोड़ा सा अभी ऐसा टॉपिक चल रहा है जो कि हमें इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। आत्मा के बारे में हम अपने बारे में ही जान रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें आश्चर्य लगता है। तो इसलिए थोड़ा टफ सा लगता है ये टॉपिक, बट हम प्रयास करेंगे कि क्षमा चाहती हूँ।
हम प्रयास करेंगे कि गुरु महाराज और आचार्य की कृपा से हमें कुछ इसका अंश समझ में आए, और हम भगवान की भगवत गीता के इस सबसे इम्पोर्टेंट चीज को, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अभी हाल फिलहाल, क्योंकि अभी हम नए हैं, आगे चलते चलते और चीजें भी समझ में आने लगेंगी ऑफ कोर्स, बट अभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप को समझ पाए। तो जिन लोगों ने अ, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जिन भक्तों ने मेरे साथ इंट्रोडक्शन क्लासेस अटेंड करी थी, उनके लिए थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि हमने उसमें बहुत डिटेल में चीजों को समझा था। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा बार बार जब एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं भगवान, तो कुछ कुछ अंश उसका समझ में आने लगता है। हम शुरुआत करते हैं 26 श्लोक से। अथ चेन चेनम नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहो, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो इससे पहले भगवान क्या बता रहे थे? इससे पहले भगवान ने बहुत सारी चीजें बताई। क्या बताया था? कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने और व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। फिर नैनन छिदन्ति शस्त्राणी में बोला था कि यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर मैंने दोबारा किसी लेक्चर में सुनी कि इसका क्या मतलब हुआ कि अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, जल द्वारा, यानी ऐसा नहीं है कि एक बार भिगो दिया और फिर सुखा दिया या फिर है ना, सूखा हुआ है और फिर भिगो दिया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया जा सकता, है ना। इनमें से यह आत्मा अखंडित है और अघुलनशील है। इसको और मतलब हम कह रहे हैं ना, 1/10,000, बाल के अग्रभाग का 1/10,000, मतलब 10,000वां हिस्सा, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा है। इतना सूक्ष्म है आत्मा। तो अब अगर हम ये कहें कि इसको और सूक्ष्म किया जा सकता है, तो नहीं, ये जितना है उतना ही है। उसके अलावा उसके उससे और ज्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है। फिर इसे ना तो जलाया जा सकता है ना सुखाया जा सकता है। तो क्या है फिर आत्मा? ये शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी है, विकार भी नहीं है इसके अंदर, स्थिर है और सदैव एक सा रहने वाला, पहले जैसा था वैसे ही अभी भी है और हमेशा वैसा ही रहेगा। यह आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है और अपरिवर्तनीय है। अव्यक्त मतलब व्यक्त नहीं किया जा सकता। मतलब मैं आपको बता रही हूँ आत्मा ऐसा ऐसा ऐसा, अब मैं किसी, जैसे कि मैं पेन के बारे में बताऊं तो मैं पेन आपके सामने लाके रख सकती हूँ, लेकिन मैं आत्मा के बारे में बता रही हूँ, लेकिन व्यक्त कैसे करूं उसको? मैं जब बोल रही हूँ बस यही व्यक्त है और कुछ व्यक्त नहीं है। तो अकल्पनीय है मतलब हमारी कल्पना के परे एक ऐसी कौन सी चीज है जो कि कभी खत्म ही नहीं होती है। अच्छा, इसको जला भी नहीं सकते, इसको सुखा भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास तो जो भी चीजें हैं वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बनी हुई हैं। तो फिर ये ऐसी कैसी चीज है जो कि ऐसा ऐसी होती है, जो कि न सुखा सकते हैं, न खंड खंड कर सकते हैं, न जला सकते हैं, न भिगो सकते हैं, न कुछ भी नहीं कर सकते उसके साथ, और अपरिवर्तनीय है। और साथ ही हम देखते हैं कि हमारे पास कोई भी चीज आएगी, कोई भी XYZ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बनी हुई कोई भी चीज, तो उसमें आपके पास आज है वो कल डिस्ट्रॉय हो ही सकती है, किसी न किसी तरह से पड़े पड़े खत्म हो जाएगी, कुछ भी होगा, है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगी, मतलब परिवर्तनीय है। लेकिन ये तो अपरिवर्तनीय भी बोल रहे हैं। तो यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अब आत्मा ऐसी है इसलिए शरीर के लिए शोक मत करो, तो भगवान ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि वो शरीर जिसको हमने धारण कर रखा है वो खत्म होगा, आत्मा कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उस शरीर के लिए शोक मत करो। फिर भी वापस क्या कह रहे हैं? लेकिन यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, तो भी है महाभाव, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज जो है टेक्निकल हो रही है। क्या टेक्निकल हो रही है? कि कुछ लोग कहते हैं आत्मा का अस्तित्व नहीं है, है ना, और कुछ लोग कहते हैं कि वो मरता है जन्म लेता है, इस तरह से होता है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? ये गलत है। लेकिन अगर तुम ऐसा सोचते भी हो, पहले तो भगवान ने कहा कि होता है, ये अविकारी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, सब बोल दिया, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि अगर तुम्हें फिर भी डाउट है कि नहीं नहीं जन्म लेता है और मरता है, तो भी शोक क्यों करना? तो भी तुम्हें शोक क्यों करना है? क्योंकि ये जो इंसान हम हमारा जो शरीर है,
ये केमिकल से मिलके बना हुआ है। तो ये एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर वापस बन जाएगा, है ना, ऐसा। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज जो है ना, अ, दो चीजों को मिला के बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है कि भगवान कह रहे हैं कि प्रभुपाद एक्चुअल में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि प्रत्येक पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, तो ऐसी घटनाओं से शोक करने का कोई कारण नहीं है ना। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई एक चीज होती है जीवन, जीवन से आता है। एक चीज होती है कि जीवन रसायन से बनता है या पदार्थ से आता है। चार चीजें मिली, उनके संयोग से जीवन प्रारंभ आ गया, है ना, लाइफ कम फ्रॉम मैटर। ये नास्तिक लोग ऐसे बोलते हैं कि लाइफ कम फ्रॉम मैटर। लेकिन जो क्या बोलते हैं आचार्य होते हैं या शास्त्र होते हैं, ये क्या बताते हैं कि जीवन जीवन से आता है। एक जीवन खत्म होगा तो दूसरा जीवन शुरू होगा हमारा। मतलब एक हमने शरीर छोड़ा तो दूसरा शरीर हमको मिलता ही मिलता है। लेकिन ये जो नास्तिक लोग कैसे बोलते हैं, जैसे कि क्लोनिंग का जो हमने एग्जाम्पल कई बार सुन रखा है कि एक नर भेड़ है, उसके वीर्य से टेस्ट ट्यूब बेबी की गई और उससे फिर डॉली नाम की भेड़ बनाई गई। अब वो डॉली नाम की भेड़ कब तक जिंदा रही, 6 साल तक। लेकिन उनको उन्होंने इतना ग्लोरीफाई किया था कि हमने एक, है ना, बिना किसी उसके हमने एक टेस्ट ट्यूब बेबी बना ली। अब भक्ति रसानंद स्वामी महाराज एक बार अपनी कक्षा में बता रहे थे कि एक बार एक कॉलेज में भी गए थे, और कॉलेज में गए थे जब, तो वहां पे बहुत देर तक उन्होंने बहुत सारी बातें बताई भगवत गीता से रिलेटेड, और लेक्चर दे रहे थे वो। तो क्योंकि सारे सोफिस्टिकेटेड और साइंटिस्ट और इस तरह के लोग वहां पे थे, तो काफी लंबा लेक्चर चला था उनका। और उसके बाद उन्होंने रात को 1 बजे जब वो लेक्चर खत्म किए, तो एक स्टूडेंट उठा और प्रश्न करने लगा किसी पे, इसी इसी के ऊपर, डार्विन थ्योरी के ऊपर। अब डार्विन थ्योरी के ऊपर वो प्रश्न करने लगा कि भाई आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि, है ना, लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, लाइफ कम फ्रॉम मैटर। हम तो यहाँ से हम कोई, है ना, हम ये नहीं कह सकते कि भाई, है ना, हमने पैदा नहीं हुए थे और अभी हम मरेंगे नहीं, हम मर जाएंगे, फिर हमने किसको देखा है। और हम कह रहे हैं कि भगवान से पैदा हुए हो, ये हुआ वो, बहुत सारी चीजें वो डिस्कस करने लगे। मतलब वो इतना ज्यादा क्यों, क्योंकि वो महाराज बता रहे थे कि वो आदमी क्योंकि इतना ज्यादा डर गया था इस चीज से कि लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, इस चीज से इतना डर गया था बिकॉज वो तो डार्विन थ्योरी के ऊपर उसने अपने सालों दे दिए थे। डार्विन ने बताया था कि हम बंदरों से और इस तरह से हम पैदा हुए थे, और पहले हम थे नहीं, और फिर धीरे 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 कर हमारा हुआ, और फिर हम खत्म हो जाएंगे। ये सब चीजें वो बताते हैं, साइंटिस्ट जैसे बताते हैं। तो उसने तो बहुत समय दे दिया था अपना उसके ऊपर। अब उसको ये विश्वास नहीं हो रहा था जो हम बता रहे थे भगवत गीता में से कि आत्मा कुछ होती है, उसको न जलाया जा सकता है न सुखाया जा सकता है, इस तरह से बता रहे थे। तो वो बहस करने लगा, और वो तर्क पे तर्क, तर्क पे तर्क करने लगा। मतलब 1 बजे जो प्रश्न शुरू हुआ था, वो 4 बजे तक रात को, मतलब मॉर्निंग 4 बज गई थी, तब तक वो कंट्रोवर्सी चल रही थी महाराज और उनके बीच में। इतना लंबा उन्होंने तर्क वितर्क किया। तो इस तरह से ये जो चीजें हैं, ये जब जब कोई नास्तिकतावादी थ्योरी को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेता है। एक क्लास में मैं सुन रही थी, एक प्रभु जी बता रहे थे कि एक व्यक्ति था, उसने कुछ सो कॉल्ड किसी किसी से वो जुड़ा हुआ था, बट वो नास्तिक था। नास्तिक का मतलब वही होता है कि भाई आप ये एक्सेप्ट नहीं करते हो कि मैं आत्मा हूँ, सामने वाला भी आत्मा है, और हम सब परमात्मा के अंश हैं, है ना। उनको, उनका दिमाग में ये रहता है कि आत्मा ने जन्म लिया है, आत्मा मर जाएगा और विलीन हो जाएगा एक ब्रह्म में जाके। वो नास्तिकतावादी थ्योरी होती है। थोड़ा सा टिपिकल लगेगा जो लोग नए हैं उनको, बट ये नास्तिकतावादी थ्योरी इसी तरह से ये लोग प्रिटेंड करते हैं कि भाई आत्मा है, हम हैं अभी। तभी तो फिर इस चीज पे उनको डर लगता है कि अगर अब अभी हम हैं, हमने कोई कर्म किया, अब उसका पुण्य और पाप लगेगा, तो इसका मतलब हमको बस फिर से जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं ऐसा कुछ होता नहीं है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, हम तो मर जाते हैं, हम खत्म हो जाते हैं, हम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, और उसी को मुक्ति कहा जाता है। तो ये जो नास्तिकतावादी थ्योरी है, उसमें भगवान का कोई रोल ही नहीं होता है। वो भगवान के साकार रूप को मानते ही नहीं, निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म पे ध्यान टिकाना। और कुछ तो उससे भी ज्यादा खतरनाक कि कुछ भी नहीं, निर्गुण ब्रह्म में कुछ भी नहीं। वो प्रकृति है बस चारों तरफ, ये आई है, ये हम भी पैदा कर सकते हैं। जैसे मैंने एक बार आप लोगों को एक उदाहरण दिया था कि एक बार साइंटिस्ट गए थे भगवान के पास, बोला भगवान,
अब तो देखो सब कुछ हमने कर लिया, ये टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह भी हमने देखो क्लोन बना लिया इसका, भेड़ का। तो अभी आपकी जरूरत नहीं है हमको। तो भगवान का वेरी गुड, बहुत अच्छे, तो करो अब। तो बोला ठीक है, अब से हम अपना आप ही सब कुछ पैदा करेंगे और सब कुछ, तो आपकी तो रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, भगवान ने कहा चलो कैरी ऑन। तो उसने मिट्टी, भगवान ने कहा एक एग्जाम्पल तो देना, थोड़ा एक उदाहरण से मुझे समझाओ तो सही कि कैसे करोगे। तो उसने मिट्टी उठाई और शुरुआत करने लगे उससे कुछ बनाने की। तो बोला हेलो, ये तो मिट्टी तो मेरी दी हुई है, तुम कहाँ से? अपनी मिट्टी बनाओ और अपनी मिट्टी उगाओ, या अपना जल बनाओ और अपना जल को प्रोड्यूस करो और उसके बाद बोलो। ले सब कुछ हम वही रहे हैं, लेकिन हम फिर भी मानने को तैयार नहीं होते। ये प्रकृति, ये प्रकृति है, ये प्रकृति खत्म हो जाती है, ये है वो है, सब कुछ बोलते हैं वो लोग, लेकिन मानते नहीं है कि ये प्रकृति के ऊपर कोई कंट्रोलर है। जब हम ये बोलते हैं कि भाई एक एक छोटी सी चीज, मान लीजिए मोबाइल मेरे सामने पड़ा है, अब मोबाइल को बनाने वाला कोई तो होगा। ऐसे ही मैं बोलूं अरे वाह आज अचानक से मेरे सामने मोबाइल प्रोड्यूस हो गया, तो ये कैसे पॉसिबल? या फिर अगर एक पेंटिंग भी हम देखते हैं, छोटी सी पेंटिंग, या चलिए हम गृहस्थ हैं, हमारे घर में हम रोज सब्जी रोटी बनाते हैं, आज अचानक से हम अपने पति को बोले कि अरे देखिए आज मेरे घर में अचानक से किचन में ये सब अपना आप उत्पन्न हो गया। तो अपना आप कैसे उत्पन्न हो सकती है कोई चीज? उसको बनाने वाला कोई तो होगा ना। तो ऐसा ही चीज जो है ये नास्तिकतावादी थ्योरी होती है। ये लोग कहते हैं कि एकदम से क्या हुआ था कि एक गोला था, एक गोले के अंदर विस्फोट हुआ और विस्फोट से हमारी पृथ्वी उत्पन्न हो गई। फिर दूसरा विस्फोट हुआ, उसमें एक एक करके सारे जीव उत्पन्न होते गए। और इसलिए वो ये चीज नहीं मानते हैं कि इसको कंट्रोल करने वाला कोई हो, और ये चीज भी नहीं मानते हैं कि हम खत्म होके उस कंट्रोलर के पास वापस जा सकते हैं। उनके हिसाब से तो हम प्रोड्यूस ही कंट्रोलर से नहीं हुए हैं, हम हमारे ऊपर कोई है ही नहीं। क्योंकि अगर हम ये मानने लग जाएं कि हमारे ऊपर कोई है, तो हमें उससे डरना पड़ेगा। और डरना तो हमको है ही नहीं, हमको किसी के अंडर में रहना है नहीं। नहीं तो फिर हम, अच्छा, सबसे बड़ी बात एक उदाहरण से समझाती हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कि हमको कहा जाता है कि हम चंद्रमा पे गए, हम मंगल पे जाते हैं, सॉरी। तो हम यान के थ्रू, रॉकेट्स के थ्रू जाते हैं ऊपर। तो प्रभुपाद बताते हैं कि शास्त्रों में साफ तौर पे भागवतम में बोला गया है कि ये वाली डिस्टेंस जो है, ये पृथ्वी से चंद्रमा की दी गई है। और जो पृथ्वी से चंद्रमा की डिस्टेंस इन लोगों ने बताई है, साइंटिस्ट ने बताई है, वो बराबर नहीं बैठ रही है। अब ये लोग कहेंगे कि ऐसे कैसे, आपके शास्त्र ही गलत है, वो मानेंगे नहीं। तो इस तरह से ये लोग, क्या होता है कि हर चीज में अपना मानना। अब मैं एक बार किसी के कहीं गई थी, अभी की बात है, हमारा राम मंदिर बन रहा है। तो अभी मैं किसी के घर गई थी मतलब। तो वहां पे वो अपने बच्चे को ऐसे से, देखो बेटा क्या है कि वो जो राम सेतु जो बना था ना, उसमें जो पत्थर थे, वो पत्थर कुछ नहीं, वो ऐसे वैसे पत्थर नहीं, मतलब एक्चुअली में वो पत्थर ऐसे थे बेटा कि उसके अंदर होल्स थे। और उस होल्स के कारण वो पत्थर क्या था, हल्का हो गया था। और हल्का होने के, अब वो बच्चे को थोड़ा अपनी लोकल लैंग्वेज में समझा रहे थे, और इस वजह से वो पत्थर तैरता था, इस वजह से वो सेतु बन गया था। अदरवाइज कोई भी पत्थर तैरता नहीं है, इसलिए वो डूब जाता है। बट उस वो वाले पत्थर जो थे ना, वो राम सेतु बनाने के लिए जो यूज किए, वो अलग से पत्थर थे। उनके अंदर होल्स होते हैं, और होल्स के कारण चीज क्या होती है, हल्की हो जाती है, इस वजह से ऊपर। मैंने कहा ये क्या बता रहे हो आप? तो मैं हंसने लग गई। तो वो फिर बोले नहीं नहीं नहीं, मतलब फिर भी भगवान की, और इस तरह से कुछ फिर वो मैंने जब ऐसे उनसे क्वेश्चन किया, तो उन्होंने बात को पलट के अपने बच्चे को थोड़ा सा अलग तरीके से समझाने का प्रयास किया। बट लोग नास्तिकतावाद खुद सिखाते हैं, हम अपने बच्चों को खुद नास्तिकतावाद सिखाते हैं। और फिर हम उसके बाद कहते हैं कि अरे देखो ये लोग डरते ही नहीं है किसी से। अब तो हमने ही तो नास्तिकतावाद सिखाया ना आगे जनरेशन को। तो डरेंगे कैसे जब उनको पता है कि कोई हमारा कंट्रोलर नहीं है, हमको किसी चीज का पुण्य और पाप लगता ही नहीं है, हम जाएंगे, हमको पता नहीं है हम इसके बाद कहाँ जाएंगे, तो डरने की क्या जरूरत है ना? तो इस तरह से ये जो थ्योरी है, इसके कारण क्या होता है, हम वैसे वाले निडर हो जाते हैं जो, मतलब किसी का भी कितना भी बुरा कर देना, लेकिन हमको डरना नहीं। तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि हमको बिना मतलब के डरना है, लेकिन हमको कम से कम सही और गलत में तो डिफरेंस पता होना चाहिए, कि हमें किस चीज के लिए शोक करना है, किस चीज के लिए शोक नहीं करना है, किस चीज से डरना है, किस चीज से नहीं डरना है। तो भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि यदि तुम पदार्थ और आत्मा को मानते हो अलग अलग, तो शोक क्यों है?
और यदि तुम कहते हो कि शरीर पदार्थ से बना है, रसायनों का संयोग है, तो फिर तो तुम्हें बिल्कुल ही शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पितामह और गुरु को वध करने की मतलब कोई आवश्यकता ही नहीं, वो तो रसायन है। आप लोग डिफरेंस समझ पा रहे हैं इस चीज का? कि एक चीज तो ये है कि यदि तुम पदार्थ और आत्मा को अलग अलग मानते हो, तो तुमको वैसे ही शौक नहीं कि भाई शरीर है, शरीर खत्म हो जाएगा, आत्मा तो मैं जिंदा ही रहूंगी, मतलब मैं हूं और था और रहूंगा हमेशा। लेकिन अगर तुम ये कहते हो कि शरीर जो है वो पदार्थ से बना है और रसायनों का संयोग है, तो फिर तो तुम्हारे पितामह हो, चाहे गुरु हो, चाहे तुम खुद हो, चाहे तुम्हारे कितने भी रिश्तेदार हो, उन सब का वध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो सब तो पदार्थ हैं, वो रसायन है। तो रसायन, तुम खुद रसायन हो, और तुम्हारे रसायन के दादा और मामा फिर वो भी रसायन, तो दादा और मामा से फिर रिलेशन कैसा? भाई सेंटिमेंटल जो रिलेशन, हमारा जो संबंध बनता है, संबंध ज्ञान जो होता है, वो तो इमोशन से आता है ना। और रसायनों का कोई इमोशन होता है क्या? तो रसायनों का जब कोई इमोशन ही नहीं है, तो फिर क्यों रोना? तो तुम्हें तो उसके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान इस तरह से पकड़ा रहे हैं अर्जुन को कि बौद्ध धर्म में भी ये सिद्धांत होता है ना कि शरीर और आत्मा, शरीर खत्म, आत्मा खत्म, मतलब हम, हमारा शरीर जब खत्म होगा तो आत्मा भी खत्म हो जाएगी, ये सिद्धांत बौद्ध धर्म में भी बताया जाता है। तो ये इस तरह से, इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं, दोनों चीजों में अर्जुन को पकड़ा रहे हैं कि भाई तू ऐसे मान ले तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए, तू ऐसा मान ले तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए, फिर तू डर किस चीज से रहा है? ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे आ जाते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद् परिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। दो चीजें यहाँ पे भी होंगी, दो तरह से समझाना पड़ेगा ये, मतलब समझना पड़ेगा हमको ये कैसे। पहली चीज, पहली क्या कह रहे हैं कि शोक नहीं करना चाहिए। अगर हम यहाँ से शुरुआत करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि दो चीजें, बर्थ और डेथ, जब आप युद्ध करते हो या युद्ध नहीं करते हो, तो भी जन्म और मृत्यु निश्चित है। भगवान एक चीज ये बता रहे हैं, ठीक है। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में क्या कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है, और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वो दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का ये चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा, हत्या, वध या युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। ये प्रभुपाद के तात्पर्य से मैंने पढ़ा अभी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जन्म मरण का ये चक्र है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए अपन ये कहें कि अच्छा ये जन्म लेगा और ये मर भी जाएगा, तो ठीक है फिर तो हम युद्ध भी करें, फिर हम वध भी करें, चाहे हम हत्या भी करें, इसका समर्थन नहीं देते हैं हम। प्रभुपाद कह रहे हैं लेकिन जन्म जिसका हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु होगी तो जन्म पक्का होगा ही होगा वापस से। क्यों? क्योंकि जन्म मृत्यु का चक्कर हमारा चलता रहता है कर्मों के अनुसार, जब तक कि हम भगवत धाम नहीं चले जाते, जब तक कि हम भगवत धाम नहीं चले जाते। तो फिर अगर सब कुछ खत्म होना ही है, तो फिर क्यों दुखी होना? भाई अगर हम ये सोचे हैं कि इस जन्म के बाद कोई जन्म ही नहीं है, तो फिर कर्म फल का हमको भय नहीं रहेगा, और हम गलत कार्यों में करते हुए कोई हिचक महसूस नहीं करेंगे। जैसे जो लोग ये कहते हैं कि लाइफ मैटर से आई है, तो फिर वो इस तरह से सोचते हैं ना कि भाई अच्छा ठीक है फिर तो हम खत्म हो जाएंगे, तो उनको डर नहीं लगता है। एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाती हूँ इसमें। एक बार एक आचार्य ने अपनी एक बुक, क्रिश्चियन स्कॉलर, मतलब उन्होंने पढ़ी, मतलब क्रिश्चियन स्कॉलर की एक लिखी हुई बुक को पढ़ा था, और उसमें से उन्होंने बताया था कि री इनकारनेशन, मतलब पुनर्जन्म के बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं ना, जैसे कुछ कुछ लिखा हुआ है पुनर्जन्म के बारे में, किसी क्रिश्चियन बुक में लिखा हुआ था, उसको हटा दिया गया था। वो क्यों हटाया गया था, उसके पीछे एक हिस्ट्री थी कि एक बार एक राजा था, वो मिडल ईस्ट में क्रिश्चियंस का प्रचार करता था। मतलब वो क्रिश्चियन था, और मतलब इस तरह से वो क्रिश्चियनिज्म का प्रचार बहुत करता था। तो वो इतना पावरफुल था, और मतलब उसने अपना जो ये जो एस्पेक्ट था वो पूरे एशिया में और यूरोप में भी फैला दिया था, मिडल ईस्ट से बढ़ते बढ़ते। और फिर उसने, उसकी एक रानी थी,
और उसकी एक रानी जो थी, पहले वो वैश्या थी, तो रानी को बाद में उसने, राजा ने उससे शादी कर ली तो वो रानी बन गई ऑफकोर्स। तो लेकिन रानी को इस बात पे बहुत शर्म आती थी, तो उसने क्या किया कि अपने से रिलेटेड जितने भी लोग जो उसके बारे में जानते थे ना, उनको सबको एक ही दिन में मरवा दिया, क्योंकि ये लोग मुझे जानते हैं कि मैं वैश्या थी, कल को ये बात बाहर आ जाएगी तो मेरी बदनामी हो जाएगी, क्योंकि वो अपने पिछले जो जो भी था काला चिट्ठा उसको छुपाना चाहती थी, क्योंकि अब तो नई जिंदगी मिल गई ना उसको। तो उस तरह से उन्होंने किया, एक ही दिन में बहुत सारे लोगों को मरवा लिया। अब उसको लगा कि अरे मैंने इतने लोगों को मार दिया तो इसका फल भी आएगा, क्योंकि पुनर्जन्म, कर्म का सिद्धांत जो हम अभी बात कर रहे हैं, इसका फल भी आता ही आता है। तो इसके कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाइबल में से भी वो सारे पेजेस हटवा दिए, मतलब पूरे को पूरे डिस्ट्रॉय करवा दिए वो पेजेस जिसमें पुनर्जन्म के बारे में लिखा गया था। इसलिए बाइबल में कभी ये नहीं बताया जाता, क्रिश्चियंस ये नहीं कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है। एक ही ये एक आचार्य ने बताया था एक क्लास में अपनी। और अब दूसरी चीज क्या है यहाँ पे कि भाई, अब हम क्या होता है, पुनर्जन्म है, ये है वो है, कर्मों का सिद्धांत है, इसके कारण हम क्या करते हैं, चिंता करते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा अ, बताना चाहें मुझे हैंड रेस करके, आप लोगों में से कौन कौन ऐसा है जो चिंता नहीं करता है या चिंता करता है, चलिए इस पे हैंड रेस करिए। कौन कौन ऐसे हैं जो चिंता कभी कभी लगता है या हमेशा ही चिंता में रहते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं आप अपने। उसके लिए पता नहीं मुझे अलाउ। बाकी किसी को कभी चिंता नहीं होती है? इसका मतलब बाकी जो हैं, मैंने कहा कि हम में से कितने भक्त हैं जो कि कभी कभी चिंता करते हैं, तो कुछ लोगों ने हाथ ऊपर किया, इसका मतलब बाकी सब हर समय चिंता करते हैं। जस्ट जोकिंग कि हम लोग चिंता में रहते हैं। हम लोगों के कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या कोई और अदर प्रॉब्लम्स हो, इनमें सब में हमारे अंदर कोई ना कोई चिंता रहती है। लेकिन भगवान का धाम जो है वो चिंता मणि धाम है, और यहाँ पे क्या है, चिंता मणि, मतलब मनी से रिलेटेड चिंता होती है हमको। तो चिंता जो होना है वो वो स्वाभाविक है ना। मतलब जैसे कोई कार्य हम करते हैं, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि उससे रिलेटेड फिर कोई हमको प्रॉब्लम नहीं आएगी और उसके कारण हमको चिंता नहीं होगी। ये स्वाभाविक है, ठीक है ना। तो जीवन में हमारे कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो पालन करते करते कई बार हमको असुविधाओं का और संकटों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन बिना वजह कर्तव्यों को बढ़ाते जाना, एक तो इससे कोई लाभ नहीं है। जैसे कि प्रगति के नाम पे हम कहते हैं कि हमको बढ़ाते जाते हैं, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना, अरे अरे अरे, ये नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा। दूसरा, कई लोग ऐसे कहते हैं हम तो पलायनवादी नहीं है भाई, ये जो भक्त भक्त आप लोग बनते हो ना, ये तो आप सारे घर के काम वाम छोड़ के भक्ति करने लग जाते हो, लेकिन हमको तो अपना अपना है ना, पूरा जो है, हमने जन्म लिया है तो हमारे बच्चे हैं, हम ये हैं हम वो हैं, तो हम पलायनवादी नहीं है आप लोगों की तरह। इस कारण से वो क्या करते हैं, अपने आप को बढ़ाते जाते हैं, एक्सपैंड करते जाते हैं। तो अपरिहार्य का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो शब्द यूज हुआ है, इसका मतलब होता है जो टाला नहीं जा सकता, है ना। तो इस शब्द से अपरिहार्य कर्तव्य पालन के लिए या कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक बार एक आदमी था, एक संत के पास आया। संत के पास आके बोलता है मुझे बहुत चिंता होती है, मुझे बहुत टेंशन रहती है। तो संत को पूछता है कि कैसे दूर करूं। तो उसने कहा कि कोई नहीं, आप भगवद गीता की क्लासेस हमारी लगती हैं, उनको सुनना शुरू करिए। 18 अध्याय हैं भगवद गीता के, 700 श्लोक हैं। इसको हम शुरू कर रहे हैं, आप इसमें आइए, आपको धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी मिलेगा और चिंता भी दूर हो जाएगी। तो उसने बोला कि 18 अध्याय कितना टाइम लगेगा, बोला 1 साल तो लगेगा कम से कम। अरे अरे, 1 साल, 1 साल, नहीं नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो फिर कहा कि फिर कुछ शॉर्टकट बताओ ना प्लीज, थोड़ा सा शॉर्टकट बताओ। तो बोला एक ठीक है, हम 6 चैप्टर करेंगे, जो 7 to 12 भक्ति योग वाले हैं ना, आप उसमें आना। बोला कि अच्छा, कितना टाइम लगेगा, 3 महीने लगेंगे इसमें। 3 महीने? अरे 3 महीने भी नहीं है मेरे पास, 3 महीने कौन आएगा, वो भी आप हर हफ्ते में 2 बार बुलाओगे, नहीं 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 नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बोला कि ठीक है, कुछ और शॉर्टकट बताओ।
तो बोला कि ठीक है, कम से कम एक चैप्टर तो अटेंड कर लेना, 18वां अध्याय हम पढ़ेंगे, उसको अटेंड करना। तो बोला उसमें कितना, क्योंकि वो सबसे बड़ा है इसलिए उसमें 1 महीना लगता है उसमें, और बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 महीना? नहीं 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 नहीं, 1 महीना भी नहीं है मेरे पास। तो बोला कि अच्छा फिर क्या करूं, भक्त तो बेचारा बार 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 बार। तो बोला कि आप तो मुझे एक श्लोक, कोई एक श्लोक में नहीं बता सकते, आराम से एक श्लोक में सुन लूं और उससे मुझे समझ में आ जाए। बोला कि ठीक है, उसके लिए 1 हफ्ता तो आ जाना, ये 1 हफ्ते में, ये इस हफ्ते आ जाना तुम, तो मैं तुमको उसमें उसमें बता दूंगा। तो बोला नहीं नहीं नहीं, 1 हफ्ता मेरे को, तो अभी आप कुछ बताओ। तो उन्होंने कहा कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान कहते हैं मा शुच, तुम डरो मत। तो वो बोलने लगा कि अरे, ये बात तो मुझे सब जने बोलते हैं, जितने भी लोगों से मिलता हूँ वो कहता है चिंता मत करो, डरो मत डरो मत, फिर आपने क्या अलग से बताया। तो अब इस तरह से जब हम करते हैं, हमको करना नहीं होता है, लेकिन हम सोचते हैं कि कोई शॉर्ट ट्रिक ऐसी मिल जाए कि जादू हो जाए कि कुछ भी ना हो हमारे साथ। नहीं, हमको उसका कोई सोल्यूशन, हर चीज जो होती है उसके पीछे कुछ मेहनत मांगती है चीज। तो अगर मुझे कुछ कहा जा रहा है कि मुझे ये इस तरह से करना है, इसके लिए मुझे क्लासेस सुननी पड़ेंगी, इसके लिए मुझे चैंटिंग करनी पड़ेगी, या फिर ये पूरा प्रोसेस है। हमारे इस्कॉन में प्रभुपाद हमेशा बोल के जाते थे, बोल के गए थे, सॉरी, कि हाँ, आपको मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छे से करना है, फिर चैंटिंग करनी है, फिर बुक्स पढ़नी है जो भगवत गीता भागवतम है, फिर भक्तों का संग जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये करना है। तो कई लोगों को ये बहुत ज्यादा लगता है, क्यों? वो कहते हैं कि अरे, बाकी संस्थाओं में तो देखो कहते हैं कि आओ नहीं आओ, नाम ले लिया आपने, कर लिया। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैं एक जने से मिली थी, उन्होंने मुझे कहा कि अरे देखो, आप तो सुबह को 4 बजे उठ के माला वाला करते हो, हम तो कर ही नहीं पाते हैं। तो मैंने कहा फिर आप अपने गुरु को ही कष्ट दे रहे हो। आप भले किसी भी संस्था से जुड़े हो, लेकिन अगर आप नाम नहीं ले रहे हो या आपके गुरु ने आपको जो बोला है वो कर नहीं रहे हो, तो फिर आप अपने गुरु को कष्ट दे रहे हो। आप उसका एक और पाप ले रहे हो। गुरु अपराध हो जाता है जब हम इस तरह से करते हैं, गुरु के प्रति अपराध हो जाता है ये चीज। तो फिर हम हमको हर चीज में शॉर्टकट चाहिए होता है। हम सोचते हैं हम अमीर भी शॉर्टकट, आजकल लोगों को अमीर जल्दी बनना होता है, उसके लिए भी शॉर्टकट चाहिए होता है हमको। हमको बच्चे भी जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं, जल्दी बस बस फटाफट आईआईटी बन जाए, फटाफट फटाफट डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, और फटाफट जॉब करने लग जाए, फटाफट फटाफट सब कुछ हो जाए। अरे फटाफट, इतना जल्दी, इतना रजोगुण क्यों? रजोगुणी लक्षण होते हैं ये, जिसमें हम हर चीज फटाफट चाहते हैं। तो उसी तरह से आध्यात्मिकता को भी हम समझे बिना हम सोचते हैं कि फटाफट हो जाए। नहीं, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि हमने इतने जन्मों जन्मों तक भगवान को वेट कराया है। अब उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम ये देखें कि हमारा एक जन्म या 2 जन्म या 3 जन्म, प्रभुपाद मैक्सिमम बोल के गए कि गुरु की शरण लेने के बाद आपको मैक्सिमम 3 जन्म लेने पड़ेंगे, मैक्सिमम। वो भी इसलिए क्योंकि अगर हम गुरु का कहना नहीं मानते, वरना अगर एक ही जन्म में, जैसे अ, भक्तिचार्य स्वामी महाराज को प्रभुपाद ने बोला था कि एक जन्म दे दो तुम अपना, ये एक जन्म दे दो अपना, और तुम उसके बाद जन्म नहीं लोगे। तो भक्तिचार्य स्वामी महाराज ने कहा उस दिन मैंने ये डिसाइड कर लिया कि ये पूरा जन्म मेरे गुरु को समर्पित है। और उन्होंने अपना पूरा पूरा लाइफ टाइम प्रभुपाद के लिए और इस मूवमेंट के लिए कार्य किया। अभी वो शरीर में नहीं है, वो चले गए गोलोक धाम, लेकिन उन्होंने अपने गुरु को इतना ज्यादा सरेंडर किया। हम हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि एक जादू की छड़ी है जो घूम जाए और बस उससे हमको सब कुछ मिल जाए, वो टेंशन वेंशन सब कुछ दूर। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज पे मैंने इसलिए ज्यादा बल दिया कि कई बार हम क्या होते हैं, ये शब्द तो है कि भगवान कह रहे हैं कि अपरिहार्य कर्तव्य पालन तो भी शोक नहीं, हम कहते हैं कि अरे शोक तो बहुत सारा होता है, चिंता तो होगी ना हमको, हम अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। एक बार एक अध्यापक ने अपनी कक्षा में देखा कि सारे बच्चे बहुत टेंशन कर रहे थे, तो उसने सबको बुलाया। उसने सबको बुला के क्या कहा कि देखो, ऐसे एक ग्लास पकड़ा था उन्होंने अपने हाथ में, बोला कि ये ग्लास जो है मैंने अपने हाथ में पकड़ रखा है, इसको मैं अभी 1 मिनट पकड़ रहा हूँ, तो मुझे कैसा लगेगा? बोला कोई नहीं, 1 मिनट पकड़ के वापस रख दो, कोई भार नहीं लगेगा। बोला अब मैं 5 मिनट पकड़ता हूँ। 5 मिनट पकड़ के वापस रख दिया, कोई भार नहीं लगा ज्यादा। फिर अब उन्होंने आधे घंटे तक उस ग्लास को पकड़ के रखा। मतलब धीरे 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 करके वो भार आपके हाथ पे लगने लगता है। 1 घंटे तक पकड़ के रखोगी तो और लगेगा, 1 दिन तक पकड़ के रखोगी तो और लगेगा। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, छोटी सी चीज है, छोटी सी,
मान लीजिए कि स्टूडेंट्स लाइफ में है कि एग्जाम्स की टेंशन है, वो एक टेंशन। हमारी हमारी गृहस्थ लाइफ में बहुत सारी टेंशन अलग अलग तरह की होती है। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, किसी को बच्चों की प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, है ना, हेल्थ इश्यू, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर उस ग्लास को हमने हाथ में पकड़ के ही रख लिया, अरे भाई इससे तो ऊपर ऊपर अरे ये चिंता, इतनी बड़ी चिंता है मेरे पास, ये ग्लास, ये हाथ में है मेरे, ये इतनी बड़ी चिंता है मेरे पास, और ऐसे सोचते 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 उस ग्लास को पकड़ के ही रखे हुए हैं, उसके अलावा कुछ और सोच ही नहीं रहे हैं, तो वो ग्लास का भार जो है वो नहीं होते हुए क्यों, ग्लास तो उतना ही भारी है, हमने उसको पकड़ के रखा है इसलिए वो भारी लग रहा है। और उसका भार दिनों दिन बढ़ता जाएगा, जितना समय तक आपने उसको उसके ऊपर से ध्यान हटा के दूसरी तरफ ध्यान नहीं लगाया, या उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो उस तरफ से ध्यान, भाई ये प्रॉब्लम नहीं जाती था, जब मान लो कि मेरी बीमारी है, अब वो बीमारी ऐसी है कि जा ही नहीं सकती, बार बार आ जाती है। अब अगर मैं उसको लेके बैठे रहूं, अरे ये बीमारी, अरे ये बीमारी तो कब जाएगी, ये बीमारी तो फिर क्या होगा, हम बीमारी अपने आप को समझते रह जाएंगे। लेकिन जिस वक्त ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उस वक्त अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए, लेकिन बाकी समय अपना काम करते रहे हम नॉर्मली। फिर दूसरी तरह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या कोई भी अन्य प्रॉब्लम हो, उसमें भी अगर हम उस चीज में घुस के उसको देखते हैं तो वो बड़ी ही लगती है बहुत ज्यादा। लेकिन अगर हमने उसको धीरे 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 करके, ठीक है ये मेरे कर्मों के हिसाब से मुझे मिली हुई है, इसका एक सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन निकल सकता है। अगर मैं इस तरह से कमाना शुरू कर दूंगी या ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो इसका ये सॉल्यूशन निकल जाएगा, तो मैं इस प्रॉब्लम से धीरे धीरे करके बाहर निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ। हम उस प्रॉब्लम को बड़ा नहीं करेंगे फिर, और वो अपने आप से नहीं होता, ये श्योर है। उसके लिए हमें किसी ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में या संग में रहना पड़ता है, या इंस्ट्रक्शन में रहना पड़ता है, जो इन चीजों को करने की एबिलिटी रखता हो। इसमें भी हम अपने आप से सोचते हैं कि हम अपने आप कर लेंगे, अपने आप कर लेंगे। तो जीवन का उद्देश्य चिंताओं से मुक्त होना ये नहीं है। जीवन का उद्देश्य है कि भगवान, ये पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ लास्ट, जीवन का उद्देश्य क्या है। पहले हमारी लाइफ चिंताग्रस्त थी, हम भौतिक जीवन से चिंताग्रस्त थे, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। फिर हम चिंताग्रस्त से चिंता मुक्त होने की स्टेज पे आते हैं धीरे धीरे करके, जब हम भगवान की शरण लेते हैं, गुरु साधु शास्त्र की शरण लेते हैं, और फिर उसके बाद अगेन हम चिंताग्रस्त होते हैं। लेकिन इस बार हम चिंताग्रस्त क्यों होंगे, कृष्ण की सेवा के लिए चिंताग्रस्त होंगे। सेवा कैसे करूं, कृष्ण आपके नाम कैसे लूं, कृष्ण नाम लेना, भगवान के जो नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र लेना, ये भी चिंता का विषय होना चाहिए हमारे लिए। कि मेरा आज आज जब अच्छा नहीं हुआ, आज मेरा जब 12 बजे तक हो रहा है, आज मेरा जब सुबह को नहीं हुआ, आज मुझे, चलो मेरे को अगले 15 दिन में एक शेड्यूल, जैसे मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, जो संडे की क्लास में मैंने बताया, तो 15 दिन का शेड्यूल बनाना चाहिए, एकादशी तो एकादशी, एकादशी तो एकादशी ऑब्जर्व करना चाहिए अपने आप को, कि इस पूरे हफ्ते, इस पूरे 15 दिन में मैंने अपने आप को कितने दिन अच्छे से रखा। अच्छे से रखा मतलब मैंने नाम जप अच्छे से किया, मैंने कथा में श्रवण किया, या मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, और कितने दिन ऐसे थे जो मैंने वेस्ट कर दिए बिना मतलब की चिंताओं में। अगली बार फिर कम करेंगे उससे, अगली बार फिर और कम करेंगे, ऐसा नहीं एक बार में जीतेंगे नहीं उस चीज के ऊपर, बट कम 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 होते जाएगा। तो हर बार जैसे एक माला से शुरुआत जो लोग कर रहे हैं, वो एक माला पे बने रहें अगले 6 महीने तक। अगले फिर 6 महीने के बाद फिर 2 माला पे आएंगे हम लोग, फिर 2 से 4 पे आएंगे हम लोग। अब मैं माला के लिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हरि नाम के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हरि कथा, हरि नाम और भक्तों का संग, ये तीन चीजें अगर हमने पकड़ ली, तो ये सारी चिंताएं जो हमको बड़ी बड़ी लगती है ना, वो सब छोटी 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 होके गायब हो जाएंगी। आपके ऊपर चिंता, मतलब आप, ऐसा नहीं है कि कर्मों का लेखा जोखा खत्म हो जाएगा, लेकिन कृष्ण इस तरह से व्यवस्था कर देते हैं कि वो आपको तलवार जो है सुई की तरह लगती है बस। अरे क्या है, छोटी सी प्रॉब्लम है, हो जाए, हम तो अपने भगवान का नाम लेंगे, हम तो कथा सुनेंगे, हम तो ये करेंगे बस। तो हमारी चिंताएं फिर ऐसे हो जाती हैं। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अब ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है देखा जाए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो हम सोचते रह जाएंगे सारा दिन, अरे बाप रे अब क्या होगा, अब मैं अगले जन्म में कुत्ता तो नहीं बन जाऊंगा, अगर अगले जन्म में सुअर तो नहीं बन जाऊंगा। अगर हम इस तरह से सोचते रहें तो फिर हमारा क्या होगा। नहीं, हमको ऐसे नहीं सोचना है।
हमको ये सोचना है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं ऐसा कुछ ना गिर, नीचे की योनियों में ना गिरूं। ये सही सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम से निकलने का। लेकिन अगर मैं ये सोचती रहूं, अरे अगले जन्म में मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, फिर या तो मेरी इस प्रॉब्लम के बाद इसी जन्म में मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, फिर मेरे साथ वो तो नहीं हो जाएगा, फिर मैं, कुछ भी हम सोचते रह सकते हैं। और हम उसको लेके 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 बड़ा कर सकते हैं। उस चीज से निकलने के लिए भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इस चीज को समझना है कि ये तो होके ही रहेगा। तो ये जब होके ही रहेगा, तो अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो टाला नहीं जा सकता उस चीज के लिए क्या शोक करना, कर्तव्य पालन करते रहो। भाई कई बार लोग इस चीज, मेरा बच्चा बिगड़ तो, अरे बिगड़ बिगड़ नहीं जाए इसके लिए सॉल्यूशन निकालो ना। कि भाई आप उसको ऐसे संस्कार दो और वो संस्कार वो आपसे ही देखेगा। आप बात करोगे, आप उसके फ्रेंड बनोगे, आप उससे बातें करोगे, आप उसको इंस्ट्रक्शन भी दोगे, साथ साथ में उसको संस्कार भी दोगे। दोनों चीजें होती है। कई बार तो हिटलर बन जाते हैं माँ बाप, और कई बार बिल्कुल ही फ्रेंड बन के बैठे हुए हैं। दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए पेरेंट्स के अंदर। और फिर जाके हम अपने बच्चों को जहाँ पे वो गलत है उसको समझाना है। नहीं माने, अति हो जाए, तो उस पर सजा भी देनी चाहिए। दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बना के फिर हम इस तरह से अपनी चीज को आगे बढ़ाते हैं। तो हर चीज, हर कर्तव्य पालन में कॉम्बिनेशन होता है। न तो अति करनी है, न बिल्कुल ही लाइट छोड़ना है। दोनों नहीं करना है। और फिर इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भाई ये तो चीज निश्चित है, तो फिर शोक क्यों करना तुमको। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे आ जाते हैं। अव्यक्ता अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधना नेव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। अगेन वही चीज को थोड़ा और इलेबोरेट किया है यहाँ पे। जो नास्तिक लोग कह रहे हैं ना कि नहीं नहीं, दो प्रकार के दार्शनिक होते हैं। एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। दोनों ही केसेस में भगवान कह रहे हैं कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो कैसे बता रहे हैं भगवान, क्यों बता रहे हैं ऐसे, क्योंकि प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कह रहे हैं कि यदि हम तर्क के लिए, मैं इसको पढ़ लेती हूँ पहले पूरा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। नीचे कर सकते हैं आप, सॉरी ऊपर कर सकते हैं स्क्रीन को। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी लें, तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। ठीक है, आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न, मैंने फोर्थ या फिफ्थ लाइन से पढ़ना शुरू किया है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं, यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु काल क्रम से वस्तुएं प्रकट और अप्रकट होती रहती हैं, अंतर इतना है। ठीक है, तो अतः प्रकट होने या अप्रकट होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। प्रभुपाद ऐसे समझा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, कि एक गगनचुंबी इमारत है, वो शुरुआत कब हुई थी भाई। आप किसी इमारत को बनते हुए जब देखते हो तो क्या करते हैं, वो पूरा नीचे तक खोद के उससे फिर शुरुआत करते हैं। मिट्टी से ही तो शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे करके ईंटें लगी, और फिर वो सब कुछ भी कहाँ से आया था, ईंटें या सीमेंट या मिट्टी या बजरी, या सब कुछ कहाँ से आई, ये भी मिट्टी से ही आया है। तो इन सब से बनी वो इमारत है, ध्वस्त हो गई तो वापस मिट्टी बन गई, है ना। तो हमें लगता है कि अरे हाँ कहना तो आसान है, लेकिन अभी तो हमने भगवत गीता को सुनना शुरू किया है। अभी हम एकदम से लड़ने की तैयारी नहीं कर सकते। चलो ठीक है, आज से हमको समझ में आ गया कि सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए आज से हम कुछ तरह की, किसी तरह की चिंता नहीं करेंगे। ऐसा होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। जो मैंने इससे पहले वाले श्लोक में बताया कि चिंता करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करते करते हमें समय लगेगा। तो जैसे कि माया रूपी जो सुमो पहलवान है, उससे हमको एकदम से लड़ना नहीं है। भाई चलो आज से हम बस बिल्कुल साइड में रखेंगे, माया रूपी सुमो पहलवान से डायरेक्ट भिड़ेंगे। नहीं, सर्दी में सर्दी, गर्मी में गर्मी, दुख में दुख, सुख में सुख, ये होता है।
और हमको माया जो है भगवान की शरण लेने नहीं देती है। ये उसकी ट्रिक होती है। तो अगर अभी हम छोटे हैं, हमने अभी भगवत गीता सुनना शुरू किया है, अभी तो हम सेकंड चैप्टर में ही पहुंचे हैं, और साथ में कई लोग हमारे में से ऐसे हैं जिन्होंने न तो नाम जप करना शुरू किया है। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि नहीं करना या करना, करना शुरू करेंगे हम धीरे धीरे, जब समझ में आने लगेगी तो करना शुरू करेंगे। जितनी जितनी उसकी वैल्यू पता चलेगी उतना उतना आप लोगों को अपना आप ही इंटरेस्ट आने लगेगा। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट अभी अगर हम ये सोचें कि नहीं हम लड़ना खुद ही शुरू कर देंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हमको क्या करना है, हमको गुरु से ट्रेनिंग लेनी होती है। हमको गुरु साधु शास्त्र की शरण में जाना होता है, और फिर धीरे धीरे करके उस गुरु साधु और शास्त्र की ट्रेनिंग के द्वारा हम फिर इस मैदान में उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमें दिक्कत नहीं आती है। ये चीज समझनी है। तो फिर से ये कह रहे हैं कि प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं। अव्यक्त रहने का क्या मतलब है कि हम मैं, जैसे कि मैं भविता आहूजा, अब मेरा जन्म आज से 40 साल पहले हुआ। 40 साल पहले मैं कहाँ थी? अव्यक्त थी। कहाँ थी मुझे खुद को भी नहीं पता। अब मान लीजिए 40 साल बाद मेरी मृत्यु होती है, 20 साल बाद मेरी मृत्यु होती है, जब भी होती है, तो आज के 20 साल या 40 साल के बाद में कहाँ होंगी ये भी मुझे पता नहीं है। ये मिड का पीरियड जो है ना, ये जो दिख रहा है अभी मुझे, जो मुझे मेरी चेतना में समझ में आ रहा है मुझे, उतना ही मैं व्यक्त हूँ। तो इससे पहले मैं अव्यक्त थी, अभी मैं व्यक्त हूँ, और बाद में मैं व्यक्त अव्यक्त हो जाऊंगी वापस से। लेकिन मैं आत्मा, मैं कभी नष्ट नहीं हूँ। अव्यक्त और व्यक्त, जैसे कि सूरज उगता है और सूरज ढलता है। अभी सूरज नहीं है, अभी रात का समय हो चुका है, हमको सूरज दिखा है, हम कहेंगे सूरज खत्म, सूरज खत्म। सूरज खत्म थोड़ी ना हुआ है। सूरज अव्यक्त है, हमको नहीं दिख रहा है, वापस कल सुबह दिखेगा। उसी प्रकार से मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, अभी इस शरीर में हूँ व्यक्त रूप में। अगली बार कौन से व्यक्त रूप में किस शरीर में आऊंगी वो पता नहीं है। बट विनष्ट होता है तो अव्यक्त हो जाता है, उस वक्त वो दिखता नहीं है। अगली बार फिर से दूसरे शरीर में फिर से दिखता है, बट कैसे दिखता है वो अलग बात है। बट इस चीज को समझने के कारण हमें शोक की क्या आवश्यकता है, भगवान ये कह रहे हैं, यहाँ पे भी शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे आ जाते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवद्वति तथैव चान्यः, आश्चर्यवज्जेनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से दिखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, और कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है। किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमको समझनी है। क्या? कि आत्मा जो है, ऑब्जेक्ट है आत्मा, ऑब्जर्व कौन कर रहा है? हम ह्यूमन बीइंग, जो शरीर है वो कैसे कर रहा है, देखता है, कहता है, सुनता है। तो आत्मा जो है आश्चर्यजनक है। जो व्यक्ति उसको देख रहा है, कह रहा है, सुन रहा है, वह भी आश्चर्य में है। क्योंकि पहली बात प्रॉब्लम ये है कि अभी मैं कह रही हूँ कि आत्मा आश्चर्य है, तो आत्मा आश्चर्य है ये मैं समझ भी पा रही हूँ क्या? मतलब मैं क्या देख पा रही हूँ आत्मा को? सिर्फ महसूसियत हो सकती है कि हाँ ठीक है, ये चेतना है, इसके कारण मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, ये मेरा मैं बोल पा रही हूँ, आप लोग सुन पा रहे हो, आप लोग सुन पा रहे हो इसलिए भी आप में चेतना है, और मैं बोल पा रही हूँ इसलिए भी मेरे अंदर चेतना है। ये सही है। लेकिन ये इतनी आश्चर्यचकित है। अब ये आश्चर्यचकित क्यों, आश्चर्यचकित करने वाली क्यों है? जैसे कि हमने पहले भी देखा कि उसको न तो जलाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता। फिर कह रहे हैं कि शाश्वत भी है, सर्वव्यापी भी है, अविकारी भी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अव्यक्त है, फिर व्यक्त भी होती है शरीर में। तो इस तरह से ये आश्चर्य है। तो हर कोई शुरुआती तौर पे, जैसे कि जब हम शुरुआत में भी जुड़े हैं, तो हमारे लिए ये चीज को डाइजेस्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये इतना आश्चर्यमय है कि जब उस लेवल पे जो लोग पहुंच जाते हैं, वो हर हर व्यक्ति में
उस सोल को देख पाते हैं, हर हर जीव में देख पाते हैं, व्यक्ति भी नहीं, जीव में। जैसे कि हमने वो स्टोरी सुनी है कई बार भरत महाराज की। भरत महाराज जो थे, पहले एक राजा थे। फिर जब उनको लगा कि अब मुझे अपने आप को भक्ति में लगाना है, मुझे आध्यात्मिक उन्नति के लिए जाना है, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाते हैं तो वहां पे जाने के बाद, वैसे वो सब कुछ ठीक कर रहे थे, बट एक हिरण का बच्चा वो देखते हैं कि भाई एक्चुअल में हिरण का बच्चा कैसे, हिरनी जो है उसके पीछे शेर भाग रहा था, और हिरनी जो है वो गर्भवती होती है, और उसी वक्त ही उसके वो बच्चा पैदा हो जाता है। और हिरनी जो है इस शौक में कि शेर उसके पीछे पड़ गया, वो मर जाती है। अब वो हिरण का बच्चा राजा को दिख जाता है, तो राजा इसको देखते देखते ही उसे बहुत दया आ जाती है, और वो उस हिरण के बच्चे को अपने आश्रम में ले आता है। अब वो उसको पाल रहा है, उसके साथ खेल रहा है, उसके साथ अब उसकी भक्ति भी धीरे धीरे कम होने लगी, और वो केवल हिरण के बच्चे के साथ लगा रहा। तो उसकी मृत्यु हो जाती है, राजा की, जो भरत महाराज थे। अभी साधु रूप में है, लेकिन मृत्यु होते समय हिरण का बच्चा याद रहता है, तो वो हिरण बन जाते हैं। अब अगले जन्म में हिरण बनते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी भक्ति करी थी, तो उनको वो हिरण रूप में अपना आप याद रहता है कि मैं भरत था, राजा था, और मैंने इस तरह से अपने आप को भक्ति से नीचे गिराया था। अगली बार सोचता है कि अब नहीं करूंगा गलती। तो तीसरी बार वो जड़ भरत बन के आता है। तो जड़ भरत जब बन के आते हैं, तो वो एक गूंगे बहरे की तरह रहते हैं, ना किसी से बात करना, ना क्या। क्यों ऐसा? क्योंकि अभी इस बार चले जाना है, इस बार पूरी तरह से भगवान के धाम जाने की तैयारी करनी थी उनको। तो उस समय पे एक बार ऐसा होता था कि राजा रहुगण, वहां का जो राजा था जहाँ पे जड़ भरत रह रहे थे, वो वहां से निकल रहे होते हैं अपनी पालकी में, और उनके पालकी को चार जने उठाए हुए रहते हैं। वो इसको बुलाते हैं जड़ भरत को कि तुम भी पालकी उठाओ, हट्टे कट्टे आदमी हो, थोड़ा काम करा दो। तो ठीक है, जड़ भरत कभी कुछ बोलते ही नहीं थे किसी को, तो उन्होंने वो उठाना शुरू किया। अब उठाना शुरू किया तो क्योंकि वो आत्मा के लेवल पे स्थित थे, तो वहां पे जो जमीन पे जब चल रहे थे, तो अपने पैरों के नीचे आने वाली एक एक चींटी का ध्यान रख रहे थे, ये भी तो जीव है। अब वो चलते चलते अपने पैरों को ऐसे 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 करे, डगमगाए पूरे। तो जब डगमगा रहे थे, तो राजा रहुगण बहुत क्रोधित हो गए। बोले ये कौन है बदतमीज जो इस तरह से मेरी पालकी को बार बार हिला रहा है। तो बाकी सब शिकायत करते हैं कि भाई ये हमने अभी नया नया रखा है, ये ऐसे कर रहा है। राजा रहुगण आके बहुत चिल्लाते हैं उनके ऊपर। तब जड़ भरत बोलना शुरू करते हैं और आत्मा का ज्ञान देते हैं राजा रहुगण को। और तब उनको पता चलता है, अरे ये तो बहुत बड़ा संत है। तो संत जो होता है, चाहे किसी भी वेश में हो, वो हर जीव के ऊपर दया करता है। और दया क्या मतलब, वो हर जीव में आत्मा को देखता है। वो हर जीव में, ये देहधारी जीव है हम लोग, हमने देह को धारण कर रखा है। तो हम तो पर्टिकुलर, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये सुअर है, ये बहुत बड़ा अरे बिजनेसमैन है, ये बहुत बड़ा स्टार है, ये हम इस तरह से देखते हैं। ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। कोई राक्षस हो मेरे सामने आ जाए और मैं बोलूं अरे वाह ये भी आत्मा है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है डिफरेंशिएट करना। मतलब इस तरह से रहना कि अरे अरे ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, नहीं। और वैसे कोई शेर आपके सामने आ जाए तो आत्मा सोच के उसका उसको खाने मत दे देना अपने आप को, वो वाली बात नहीं कह रहे हैं। प्रभुपाद कहते थे, प्रभुपाद को एक बार किसी ने पूछा, प्रभुपाद फिर इस तरह से हम आत्मा देखेंगे तो कोई बिच्छू आ जाए, कोई सांप आ जाए, कोई शेर आ जाए, तो क्या हम उसके सामने खड़े हो जाएंगे स्टेचू बन के? बोला नहीं है, ऐसे थोड़ी ना कह रहे हैं हम। डिफ्रेंशिएट करना आना है, लेकिन अभी इस ये जो आत्मा है, ये इस शरीर में है, ये चीज हमको समझनी है। लेकिन साथ ही साथ ये भी समझना है कि अभी इसने ऐसे कर्म कर रखे हैं, इसके कारण ये इस शरीर में है। तो बहुत बहुत गुह्य ज्ञान है ये, लेकिन आश्चर्य भी है कि समझ ही नहीं आता है। एक बार मैंने पिछली बार भी शायद किसी क्लास में बताया था, मुझे याद नहीं है, वापस से बता देती हूँ। एक बार प्रभुपाद के पास कोई जादूगर आया था, और बोलते हैं कि मैं जादू दिखाता हूँ, और इस तरह से मैं वो जादू दिखाने लगे। एक सोने की चेन प्रकट कर ली, ये प्रकट कर दिया, वो प्रकट कर दिया। तो फिर प्रभुपाद से पूछे, प्रभुपाद आप कोई जादू दिखा सकते हैं, थोड़ा आप भी ट्राई करिए। प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैं तो बहुत साधारण सा इंसान हूँ, मैं कोई जादू वादू तो नहीं दिखा सकता, मैं तो केवल हिप्पीज को हैप्पी बना देता हूँ। और उस समय पे हिप्पीज जो हुआ करते थे, उनको प्रभुपाद ने वैष्णव बनाया था। उन्होंने अपने मूवमेंट में शुरुआत जो करी थी, न्यूयॉर्क से करी थी। और वहां पे जो जो ड्रग्स लेते थे, ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने भक्त बनाया था।
तो प्रभुपाद ने इस तरह से बहुत ही सादे सीधे सीधे शब्दों में इस तरह से बोला था। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो आत्मा को देख पाते हैं, वो हर व्यक्ति में। प्रभुपाद एक बार अपने क्लास दे रहे थे, और वहां पे बहुत बड़ा पंडाल वगैरह लगा लिया था। कुछ भक्तों ने सोचा कि हम बहुत सारे लोगों को बुला लेंगे, और बुलाए नहीं प्रभुपाद, फिर भी आंखें बंद करके करते रहे कीर्तन। कीर्तन करते रहे, थोड़ी देर के बाद पूरा पंडाल भर गया उससे, लोगों से। तो प्रभुपाद ने आंखें खोली तो देखा तो सारे के सारे जो थे वो सब के सब कौन थे, जो ये हिप्पी होते हैं। कोई नशे में सोया हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अधनंगा है, कुछ भी। इस तरह से लोग वहां पे बैठे थे, लेकिन प्रभुपाद ने फिर भी उनको क्लास दी। कितने आश्चर्य की बात है, क्यों? क्योंकि वो आत्मा देखते हैं। हमारे हमारे केस में ऐसा नहीं होता, अरे अरे अरे, ये व्यक्ति ये तो मेरा दुश्मन है, इसके साथ तो मैं बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर सकती। तो इस तरह से हमारी हालत होती है। लेकिन जो भक्त होता है वो आत्मा को इस तरह से देखता है, हर जीव में देखता है, ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा। हमको अपने लेवल पे हर जीव के लिए प्रयास करना चाहिए, तभी हम बार बार प्रभुपाद बताते हैं कि हमको अपने लेवल पे हर जीव के लिए प्रयास करना है। कई बार हम सोचते हैं कि अरे अरे ये तो बहुत घमंडी है, इसको तो मुझे भगवत गीता का ज्ञान नहीं देना है। अरे कैसे, वो भी जीव है, अभी वो उस गुण में है, उसके ऊपर वो गुण ज्यादा है जिसके कारण वो इस तरह से कर रहा है। बट क्या पता आपके थोड़े से प्रयास के कारण उसका वो गुण उभर के ऊपर आ जाए जो कि आत्मा समझता है। तो हम एक व्यक्ति को फिर से भगवान के पास ले जाने के माध्यम बन जाएंगे, हम निमित्त बन जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। तो आज हम, वैसे तो मैंने 30 श्लोक भी सोचा था कर पाएंगे, बट तो भक्तिमय आंखों से जब हम देखते हैं तो चाहे घास हो, चाहे कोई बिल्ली हो, कुत्ता हो, हर चीज जो है आश्चर्य दिखेगी हमको कि भगवान ने क्या क्या बनाया है। एक फूल को भी जब आप देखेंगे तो आश्चर्य से देखेंगे, उसमें भी तो है ना। महाराज महाभारत में युधिष्ठिर महाराज से यमराज जब है 108 क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है इस संसार में। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हम सब लोग रोज किसी न किसी की मृत्यु के बारे में सुनते हैं और उसके मातम में जाते भी हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि मेरी मृत्यु तो कभी नहीं होगी। ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। हमको ये लगता है कि मैं तो जीवित ही रहूंगा, ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात। तो इस प्रकार से जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं, जो अंतर्मुखी होते हैं, जो अपने गुरु साधु शास्त्र का का शरण लेते हैं, वो इस चीज को थोड़ा थोड़ा करके समझ पाते हैं। है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 29 श्लोक पे आज हम समाप्त करेंगे, टाइम हो चुका है। 30 श्लोक से हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है।